नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। दिन आज का शुरू हो चुका है और आज अब मात्र आज के बाद एक दिन और शेष, जब आप कुछ विशेष उपलब्धि के लिए इस साल में अंतिम प्रयास करेंगे। जी हाँ, 2025 आंग्ल कैलेंडर का 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आप घर बैठे हमारे कार्यालय के माध्यम से यह भविष्यवाणी 2026 अगर अब तक नहीं मंगाए हैं तो मंगा सकते हैं, और अगर कल तक हमसे मिलने आते हैं वृंदावन तो इसे आप निःशुल्क उपहार स्वरूप पा सकते हैं। इसके बाद हम यह शुल्क के साथ तो मिल ही रहा है, तो देख लीजिए, आप पूरे साल को आप घर बैठे सुधार सकते हैं। मिलेगा तो भाग्य से ही। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि सुबह 7:51 तक, इसके बाद एकादशी। आज एकादशी है। वैसे जो व्रत है वो कल विशेष रहा जाएगा, 31 तारीख। भागवत एकादशी, पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी आदि विशेष नामों से इसे जाना जाता है। चंद्रमा मेष राशि में, नक्षत्र आज का भरणी है, ये शुक्र का नक्षत्र है। योग रहेगा सिद्ध, तदनुसार दिनांक 30 दिसंबर दिन मंगलवार। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा, नोट कर लीजिएगा, दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम बनते हैं, शुभता मिलती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि में हर तरह से अनुकूलता प्रदान करेगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। शिक्षा में आपके लिए कई अलग प्रकार के संसाधन जुटेंगे। व्यापार कई मामलों में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। बिजनेस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर आरंभ दे रहा है, एक नया आरंभ प्राइवेट सेक्टर वालों को प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है, दिव्यता आपको अवश्य प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो आज कलह कलेश से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल माइग्रेन की समस्या आज हो सकती है, मतलब सर में दर्द वगैरह की स्थिति अगर किसी के साथ रहती है तो आज बढ़ेगी। उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लीजिए और अपने ऊपर छिड़काव करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक भाव बलवान होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा के नए आरंभ हो रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में बड़े आरंभ हो रहे हैं। व्यापार की स्थिति कई तरह से आपके लिए चिंताजनक है, बिजनेस पर बहुत ध्यान दीजिए। अकस्मात कुछ स्थितियां हाथ से बाहर जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर देगा। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें सकारात्मक अपने आप होने लग जाएंगी। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अपने आप बनी हुई है।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, अभूतपूर्व रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है वृषभ राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक कलह से बचेंगे। मिथुन राशि। अच्छा, शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि। सब प्रकार से आपकी स्थिति आपके पक्ष में है, अनुकूल है। शिक्षा में सुधार है, शिक्षा की स्थिति और स्तर में सकारात्मकता है, बिना किसी चिंता तनाव के आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, थोड़ा सोच समझ करके बिजनेस वालों को ध्यान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ और अनुकूल आरंभ देगा। सरकारी क्षेत्र कुछ मामलों में आपके लिए चिंता का विषय है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं आपके लिए एक अलग प्रतिकूल प्रभाव आरंभ करेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत, पेट की समस्या अचानक से कुछ ऐसी बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है? हं हनुमते नमः। मिथुन राशि वाले इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज के दिन को अपने पक्ष में हर कीमत पे ला सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि। चंद्रमा अब आपके 10वें भाव में आए, अवरोधों से दूर कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति कराएंगे। पढ़ाई हर कदम पर अनुकूल कर रहे हैं, शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार कुछ अर्थों में तो परेशानी का कारण है, बिजनेस बहुत फेवर नहीं करेगा, चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए हर कदम पर सकारात्मकता जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन कुछ कुछ चीज़ों में खराब है। पति पत्नी के बीच तालमेल किसी छोटी सी पुरानी बात पर अचानक बिगड़ जाएगा, फेवर नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आँख की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? कंठ पे शहद लगा लीजिए। कर्क राशि। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर बल बलवान है आज। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। अगली राशि सिंह राशि। भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति है, उपस्थिति है। शिक्षा में अभूतपूर्व लाभ है। पढ़ाई आपको कहीं से कोई परेशान नहीं होना है, शिक्षा पूर्णता के साथ है। व्यापार सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, चीज़ें पक्ष में हैं, अनुकूल हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है, सकारात्मकता जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर कदम पर अब अनुकूल है, उद्देश्य पूर्ति कराएगा। स्वास्थ्य के मामले में अवसर अच्छे मिलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मतलब पंक्चुअल रहेंगे, हर तरह से स्वास्थ्य लाभ है। भाग्य स्थान पर चंद्रमा है, शुक्र का नक्षत्र है, दशमेश का नक्षत्र है, तृतीयेश का नक्षत्र है, भरणी। क्या उपाय करना है? हं हनुमते नमः 11 बार कर लीजिए।
सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा लाभ दे रही है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। पढ़ाई में सुधार हो रहा है, शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हर कदम पर अनुकूल है। व्यापार परम लाभ देगा। बिजनेस में खूब सकारात्मकता है। मानसिक बलवान रहेंगे आप, मन से अच्छे रहेंगे। व्यापार की स्थिति को लेकर के थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अकस्मात नुकसान देगा, थोड़ा सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल है, परम लाभ हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर खूब मिल रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, खूब सपोर्ट। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई बहुत करीब आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार से आपको सफलता के योग हैं। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस में कुछ बड़ा हो रहा है, अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। प्राइवेट सेक्टर विरोधाभास, उतार चढ़ाव, नुकसान, अचानक परेशानी। सरकारी क्षेत्र एक बेहतर विकल्प देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में एक बेहतर विकल्प आरंभ होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आएंगे, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, खूब सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि बिना किसी नुकसान के आज स्वस्थ हो जाएंगे। आपके ऊपर दैवी कृपा का अनुभव होगा। शुभ रंग बताएंगे हम, क्या उपाय करना है आज तुला राशि वालों को? भोलेनाथ की शरण में जाएं और शिव शंभू के चरणों में सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अवश्य कुछ प्राप्ति है। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए सप्तमेश के नक्षत्र को 6-7 को जागृत करेगी। बहुत कुछ अप्रत्याशित अचानक से हो जाएगा। पढ़ाई में कुछ नुकसान हो सकता है, शिक्षा अवरोधित होगी। शिक्षा की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापार आपके लिए कुछ बेहतर आरंभ दे रहा है, सकारात्मक आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर को अगर हम बात करें तो स्थितियां आपके फेवर में हैं। प्राइवेट सेक्टर में स्थिति अब पक्ष में आ रहा है। सरकारी क्षेत्र को आरंभिक स्थिति में साधते हुए चलिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए। दाम्पत्य जीवन उत्तम प्रभाव के साथ है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आँख और डाइजेशन की समस्या कुछ हो सकती है आज। वृश्चिक राशि, क्या उपाय करना है? शुगर की भी दिक्कत होगी आज, क्या उपाय करना भैया? आज आपको प्रयोग के तौर पर आटा और चीनी किसी पौधे के नीचे डालिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन भगवान में लगेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करें अगर हम धनु राशि की तो यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में आ गए। पढ़ाई के लिए खूब आप पर दैवी कृपा बरसाएंगे, क्योंकि पंचम भाव स्वयं शिक्षा का है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए बड़ी सफलता देंगे। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल सफलता का पर्याय बनेगा। व्यापार
कई तरह से परेशान कर रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान दीजिए, परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर धनुराशि सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा, परिस्थिति पक्ष में आएगी। सरकारी क्षेत्र नया आरंभ है बिना किसी नुकसान के। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अन्य का प्रवेश, पंचम भाव में चंद्रमा प्रेम भाव को जागृत करता है। न्यूली मैरिड कपल को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा अगर किसी की केतु और बुध की दशा होगी तो। स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल पेट की दिक्कत होगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर शहद चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, सबसे सकारात्मक पक्ष। यात्रा लाभदायक है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, पंचम से चंद्रमा की स्थिति अब आई चतुर्थ में। पढ़ाई परिपूर्णता प्राप्त होगी, शिक्षा में कोई समस्या नहीं, परिपूर्ण है। व्यापार थोड़ा अवरोध दे रहा है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अवरोधों में फंस सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जागृत स्थिति में है, अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको अनुकूलताओं में समय मिलेगा। सरकारी क्षेत्र हर नुकसान से बाहर निकलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर हर नुकसान से आपको बाहर निकाल रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी खूब सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और शुगर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लीजिए, अपने ऊपर छिड़काव करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई मित्र मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है आज। क्यों अच्छी है? तृतीय भाव पर उपस्थिति और भाग्येश का नक्षत्र भाग्य भाव पर दृष्टि जबरदस्त है। पढ़ाई में आपको सुधार का आज स्वतः आनंद आएगा। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार भी बेहतर कर रहे हैं आप, अनुकूल प्रभाव है। बिजनेस में दिव्य स्थितियां हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, सकारात्मक विकल्प दे रहा है। सरकारी क्षेत्र अवरोधित करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर अवरोधित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल स्वतः मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, द्वितीय भाव में चंद्रमा आए। पढ़ाई के लिए अब आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा पूर्ण है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार कई तरह से आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। बिजनेस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता रहेगी। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी सुधार सकते हैं, सुधारने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अब जागृत स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा और अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर हंग हनुमतये नमः, मंगल के राशि में है, द्वितीय भाव में चंद्रमा, तो बजरंग बली के इस मंत्र का
जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आपका ही अंश मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। बाएं हाथ के अंगूठे पर सरसों का तेल लगाइए और माथे को 3 बार छू दीजिए बस। अब आज का दिनांक 30 तारीख का भाग्याक्षर मेष राशि, भाक्षर वृषभ का, मिथुन ताक्षर, कर्क पा, सिंह हाक्षर, कन्या चा, तुला भाक्षर, वृश्चिक जा, धनु याक्षर, मकर खा, कुंभ राक्षर, मीन वा। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाइए, 3 पीपल का पौधा लगाइए और किसी जरूरतमंद को नमक का दान करें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के बरगद के 3 पौधे लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवा लें एक माला से और रुद्राभिषेक करवा लीजिए। बस आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिए, खूब ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिएगा। और हाँ, वृंदावन हर रोज दोपहर 3 से 6 बजे तक आइए, स्वागत है।